आप सैनिक स्कूल की तैयारी करना चाहते हैं तो आपके लिए सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी, क्योंकि इसमें हम टॉप 5 जो पुराने पेपर के आए हुए सैनिक स्कूल के, रीजनिंग के हैं, मेंटल एबिलिटी के हैं, उन 5-5 क्वेश्चन, क्योंकि वीडियो बड़ी हो जाएगी तो आप देख नहीं रहे हैं, इसलिए हमने 5-5 क्वेश्चन को सॉल्व करने का जो है इसमें फैसला किया है। तो हम इसमें 5-5 क्वेश्चन या 3-3 क्वेश्चनों का सीरीज बनाएंगे जो पुराने पेपर में आए हैं। तो स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। निम्नलिखित शब्दों को, जो हमारा जो मेन फोकस है वो 2024 का जो सैनिक स्कूल है उसका जो है मेन फोकस है। तो पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्दों को सार्थक क्रम में व्यवस्थित कीजिए। जिस पैटर्न से मैं बताऊंगा वही पैटर्न जो है पेपर में पूछा जाता है। तो सार्थक क्रम का जो ये टॉपिक है इसको करते हैं। पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित शब्दों को सार्थक क्रम में व्यवस्थित करना है। सार्थक क्रम से अभिप्राय है मेरा, इनको एक सिस्टमैटिक ढंग से लगाना होता है, अर्थात असेंडिंग ऑर्डर में लगाना होता है। यानी जो काम पहले हुआ होता है उसको पहले, उसके बाद इसको धीरे धीरे जो इसको करना होता है। जैसे पहले हमें किसको लगाना है सार्थक क्रम में? पुलिस, दंड, अपराध, न्यायमूर्ति, फैसला। तो आपको पता है पुलिस, दंड, अपराध, न्यायमूर्ति, फैसला, जब हम इसको सिस्टमैटिक ढंग से लगाएंगे यानी सबसे पहले क्या होगा? सबसे पहले अपराध होगा। यानी कोई भी गलत काम करेगा तो उसको अपराध कहते हैं। यानी कोई भी अपराधी होगा अगर वो कुछ भी गलत काम करता है, चाहे चोरी करता है, डकैती करता है या किसी के साथ रॉन्ग वर्ड बोलता है, तो वो अपराध करेगा। सबसे पहले अपराध होता है। अपराध के बाद सीधे उसको दंड नहीं मिल जाता दोस्तों, तो अपराध के बाद आती है पुलिस। तो सेकंड नंबर पर होता है अपराध के बाद आती है पुलिस, यानी अपराध करेगा वो फिर आएगी पुलिस। तो पुलिस जो है एफआईआर करती है, उसके बाद वो जो केस होता है आगे जाता है और न्यायमूर्ति अर्थात जज, जिसको न्यायमूर्ति लिखा है, अर्थात जो जज साहब होते हैं वो फैसला सुनाते हैं। न्यायमूर्ति यानी जज है, फिर क्या सुनाएंगे? फैसला। और फैसला सुनाने के बाद उसको मिलेगा दंड। तो इस प्रकार ये सिस्टमैटिक ढंग से आपको पता चला। तो सबसे पहले क्या हुआ? कोई भी अपराध होगा, अपराध होने के बाद वहां पर जो है पुलिस आएगी, पुलिस के बाद कोई भी जज होगा वो फैसला सुनाएगा और उसके बाद दंड मिलेगा। तो सबसे पहले अपराध अर्थात सी, फिर सी के बाद पुलिस आई यानी ए, फिर न्यायमूर्ति अर्थात जज, तो इसका ये डी है, और फिर फैसला सुना रहा है ई, और लास्ट में उसको दंड मिला है बी। तो क्या आ गया? सी ए डी ई बी। आप देखेंगे कौन से ऑप्शन में है? डी ऑप्शन में। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 है, कौन सा अक्षर समूह अन्य 3 से भिन्न है? अर्थात फाइंड ऑर्डर बताना है। आपके पास 4 ऑप्शन है, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। तो 4 ऑप्शन आपके पास हैं, 3 एक जैसे होंगे, चौथा अलग बताना होता है। तो जब भी एबीसीडी वाला आता है तो आप सबसे पहले एबीसीडी लिख दीजिए। ये आप लिख देंगे तो आसानी हो जाएगी आपको सॉल्व करने में। जैसे MNW है, OPY है, JKT है और GHO है, तो इसमें हमें अलग बताना है, यानी 4 चीजों में से 3 एक जैसे होंगे, एक अलग होगा। तो आप एबीसीडी लिख देंगे तो आपको जो है जल्दी आपका आंसर आ जाएगा। MNW है तो आप देखेंगे कि M से N कितने आगे है? तो M से N, ये रहा M, ये रहा N, तो कितना आगे है? एक आगे। M से जो N आया +1, यानी एक आगे। M के बाद जस्ट क्या आता है? N। यहां से देख भी सकते हैं M के बाद क्या आता है? N। अब देखेंगे N और W में, N और W में यहां से गिनेंगे आप, ये रहा आपका N, ये रहा N, यहां से गिनेंगे एक, इसको नहीं गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो आपको पता चला यहां पर है +9, तो इसका क्या आया? A +1 +9। अब यहां वाला देखेंगे O और P के बीच में, देखेंगे O और P के बीच में देखते हैं तो O और P के बीच में एक आगे है, यानी O के बाद जो है P आता है +1 हो गया। अब P और Y के बीच में देखेंगे तो यहां पर देखेंगे ये रहा P, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो यहां पर भी आ गया +1 +9, ये भी +1 +9 +1 +9। अब तीसरा देखेंगे JK, तो J के बाद K आता है, ये रहा J और K, तो यहां पर आ गया +1। अब K और T में देखेंगे, ये रहा आपका K, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो यहां पर लॉजिक आ गया +1 +9। अभी तक तो 3 जो है +1 +9 +1 +9 +1 +9 है, तो मेरे हिसाब से ये ऑप्शन जो हो जाएगा अलग हो जाएगा। अब चेक भी कर लेते हैं कैसे अलग है। तो आप देखेंगे G के बाद H, G के बाद H तो आता है, तो ये तो +1 तो हुआ। अब H और O में देखेंगे, सबसे पहले हमने क्या देखा? G और H के बीच में, तो G और H के बीच में एक ही होता है, G के बाद जस्ट H आता है। अब H और O में देखेंगे, ये रहा आपका H, H के बाद काउंट करेंगे कि O कितने में आता है? 1 2 3 4 5 6 7। तो अभी तक आपको पता चला कि सब में +1 +9 +1 +9 +1 +9, लेकिन यहाँ +1 +7, इसलिए ऑप्शन डी क्या हो गया? अलग। होप आपको जो है समझ में। नंबर 3, नीचे दिए गए आकृति में कितने त्रिभुज हैं? हाउ मेनी ट्रायंगल इन दिस फिगर? तो ये जो नीचे फिगर दिया है इसमें कितने ट्रायंगल हैं यानी त्रिभुज हैं, ये बताने हैं। तो इसके लिए मैं आपको शॉर्टकट भी बताऊंगा और पहले लॉन्ग मेथड से आप सीख लीजिए। तो सबसे पहले अगर हम इसमें गिनेंगे तो इसमें देखो, ये एक ट्रायंगल 1, इसके बगल में 2,
इसके बगल में 3, इसके बगल में 4, ये 4 तो सबको देखेंगे। अब 4 से ज्यादा है इसमें, अब ये वाला, ये दोनों ट्रायंगल को लेंगे, इसको और इसको लेंगे तो ये बड़ा वाला ट्रायंगल है, तो ये वाला ट्रायंगल हो गया जिसको मैं बार बार कर रहा हूँ 5। अब इसी के जस्ट उल्टा वाला ये हो जाएगा 6, दो ट्रायंगल को, इसको और इसको लेके तो ये 6। अब इधर साइड वाला 2, इधर और इधर वाला, तो ये हो जाएगा 7 और इसी के जस्ट उल्टे साइड हो जाएगा 8। तो इसमें जो टोटल ट्रायंगल है वो है 8। तो ये तो था लॉन्ग मेथड से जिसको आप काउंट करके बता रहे हो। दूसरा शॉर्टकट बताऊंगा, पहले उससे पहले एक बार और बता देता हूं। पहले सबको पता चल गया कि 8 ट्रायंगल तो ये वाला है, ये 1, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया। 4 ट्रायंगल तो इजीली सबको दिख जाएंगे। अब 5 ट्रायंगल, हम जो पांचवा जो ट्रायंगल है वही 1 और 2 को मिला के, तो 1 और 2 को मिला के ये जो बड़ा सा ट्रायंगल बना है, इसको मिटा दूं तो आपको दिखने लग गया होगा। अब ये वाला ट्रायंगल, तो ये वाला ट्रायंगल है जिसको बार बार डार्क कर रहा हूं, ये पांचवा ट्रायंगल हो गया। अब छठा ट्रायंगल इसी के उल्टा वाला, ये वाला जो है छठा ट्रायंगल है। सातवां वाला ये वाला और आठवां इसके उल्टा। तो इसमें जो टोटल ट्रायंगल है वो है 8। अब इसका जो शॉर्टकट है वो देखेंगे। सबसे पहले इस टाइप के क्वेश्चन में तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर नंबर लिखिए 1 2 3 4। अब मैं आपको शॉर्टकट सिखा रहा हूँ कि इसमें कितने ट्रायंगल हैं। 1 2 3 4 कर देंगे और 1 2 3 4 करने के बाद आप क्या करेंगे, जो मैक्सिमम नंबर है इसमें 4, उसको उसका दुगना कर देंगे, तो इसमें आ जाएगा आंसर 4 2 8। क्या क्या मैंने 1 2 3 4 किया, इसमें काउंट कर दिया, और जो मैक्सिमम नंबर इसमें 4 है उसका दुगना कर देंगे, तो इसका आंसर आ जाएगा 8। ऑप्शन ए जो है इसका सही। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है कोडिंग डिकोडिंग से। तो क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। किसी सांकेतिक भाषा में, यानी कोई कोडिंग डिकोडिंग में किसी जो है सांकेतिक भाषा में MANISH को NZMRHS कहा जाता है, तो उसी सांकेतिक भाषा में RANJITA को क्या कहा जाएगा आपको बताना है। तो इस प्रकार की कोडिंग डिकोडिंग करते समय आप ABCD लिख देंगे। सबसे पहले आप ABCD लिख देंगे ABCDEFGHIJKLM, M तक लिखेंगे, फिर M के नीचे N लिखेंगे और फिर यहां को स्टार्ट करेंगे MNOPQRSTUVWXYZ। तो इस प्रकार ABCD आप लिख लेंगे। M, क्योंकि ऐसा लिखने का तरीका इसलिए है क्योंकि A का उल्टा Z होता है, B का उल्टा Y होता है, ये एक दूसरे के उल्टे होता है। टोटल 26 लेटर हैं, उनको 13 में हमने तोड़ दिया है। अब हम देखेंगे कि सबसे पहले क्या करेंगे, जो ये है इसको लिख लेंगे ऐसे नीचे। ऐसे क्वेश्चन है तो इसको नीचे खड़े करके लिख देंगे। तो MANISH को लिखा है NZMRH, यहां पर से देखेंगे MANISH को क्या लिखा है NZA। तो हमें इसका बताना है कि इसका आंसर क्या होगा। अब आप ध्यान से देखेंगे कि M और N, तो M का जो उल्टा होता है वो होता है N, M के जस्ट नीचे कौन है N। उसी प्रकार देखेंगे A का उल्टा Z, ये जो है A है, A का उल्टा क्या है Z, यानी जो ABCD में पहला लेटर A है तो लास्ट लेटर Z है। इसी प्रकार N का जो उल्टा है वो कौन है M। इसी प्रकार I का उल्टा R है, ये रहा I, ये रहा R, तो I का उल्टा R। S का उल्टा H, ये रहा S, ये रहा S और ये रहा H, तो S का उल्टा क्या है H, तो और ऐसी H का उल्टा S। तो हमें पता चल गया लॉजिक, यानी जो ऊपर नंबर है उसी का उल्टा वाला नंबर जो है नीचे लिखा है। तो अब यही लॉजिक कहां लगेगा, यहां भी। तो R के नीचे देखेंगे, R के ऊपर देखेंगे, तो R के ऊपर जस्ट देखेंगे तो I है। इसी प्रकार A के जो जस्ट नीचे है Z, ये का उल्टा Z। N का उल्टा M होता है। अब है J, तो J का उल्टा यहां से देखेंगे, J का उल्टा तो Q। इसी प्रकार I का उल्टा क्या हो जाएगा R। TA, तो T का उल्टा यहां से देखेंगे T है, ये रहा T, T का उल्टा G और A का उल्टा Z। तो इस प्रकार हमारा आंसर आ जाएगा IZMQRZZ। तो आंसर होप आपको जो है समझ में आ गया होगा। अब क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। निम्नलिखित में कौन सा आरेख टेबल, कुर्सियों और फर्नीचर के बीच सही संबंध दिखाता है। तो ये वेन आरेख का क्वेश्चन है, हमें टेबल, कुर्सी और फर्नीचर के बीच में संबंध बनाना। टेबल आप जानते हो, मेज, कुर्सी, चेयर आप जानते हो, और फर्नीचर। तो आपको पता है जो टेबल और कुर्सी हैं ये भी फर्नीचर के पार्ट्स होते हैं, फर्नीचर के अंदर आते हैं। तो ये बड़ा सा चित्र ये बताता है फर्नीचर को, यानी टेबल भी फर्नीचर है। जितने भी टेबल होते हैं इस दुनिया के सब फर्नीचर होते हैं, यानी टेबल जितने होंगे टेबल वो सब फर्नीचर के अंदर आ जाएंगे। इसी प्रकार जितने भी जो है कुर्सियां होंगी वो भी सब जो है फर्नीचर में आ जाएंगे। और टेबल अलग होता है, कुर्सी अलग होती है, इनके बीच में कोई रिलेशन नहीं होता है। तो ये वाला आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। आपको समझ में आ गया होगा कैसे। ये जो बड़ा सा सर्कल है, ये बड़ा सा सर्कल ये फर्नीचर को बताएगा, एफ को, क्योंकि टेबल फर्नीचर में बहुत सारी चीजें आएंगी, जैसे बेड आ जाएगा, टेबल आ जाएगा, कुर्सी आ जाएगी। तो इस प्रकार फर्नीचर में तो बहुत सारी चीजें आएंगी, उसी में से एक हमने टेबल लिया और एक हमने लिया चेयर।
ये दोनों अलग अलग हो जाएंगे, तो ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा।